समय पहले की बात है। गंगावती नगर के महाराज शिकार को निकले। शिकार की तलाश में वे इधर से उधर जा रहे थे और सुबह से शाम हो गई। तभी महाराज की नजर एक सूअर पर पड़ी। सूअर का पीछा करते करते महाराज घने जंगल तक चले गए और सूअर कहीं छिप गया। महाराज बोले, बहुत रात हो गई है और ठंड भी हो रही है, मुझे भूख भी लग रही है। तभी महाराज की नजर एक औरत पर पड़ी और वे उसके पास जाकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीलम्मा है। नीलम्मा ने महाराज को नहीं पहचाना और बोली, मुसाफिर हो क्या और भूखे भी लग रहे हो? महाराज बोले, हाँ। तभी नीलम्मा ने उन्हें खाने के लिए रोटी सब्जी दी। महाराज खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद महाराज बोले, तुम इस घने जंगल में अकेले रहते हो? नहीं, मेरे साथ मेरे पति भी रहते हैं, वो अभी बाजार गए हैं। तभी नीलम्मा का पति वहां आ गया। उसने महाराज की वेशभूषा को देखकर कहा, अरे महाराज, आप प्रणाम। प्रणाम। महाराज उनसे खुश हो गए और उन्हें कहा, मैं तुम्हें सारा चंदन व उपहार में देता हूँ। तभी महाराज को उन दोनों ने प्रणाम किया। महाराज चले गए। कुछ समय बाद महाराज पुनः शिकार की तलाश में चंदनवन जा पहुंचे और उन्हें नीलम्मा और उसके पति का ध्यान आया और वे सोचने लगे, नीलम्मा का पति भली भांति जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो लकड़ियां चुन रही थी। वे उस औरत के पास गए और बोले, क्या तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया? नहीं, हम अभी भी प्यार से जीवन व्यतीत करते हैं, लकड़ी का कोयला बेचकर। क्या तुम अभी भी कोयला बेचते हो? तभी नीलम्मा का पति भी वहां आ गया। महाराज ने नीलम्मा के पति को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। नीलम्मा के पति को एक टुकड़ा दिया और कहा, इसे बाजार में जाकर बेच आओ। नीलम्मा का पति बाजार में लकड़ी बेचने चले गया। नीलम्मा का पति बाजार में लकड़ी बेचने गया तो लकड़ी हाथों हाथ बिक गई और उसे बहुत से पैसे मिले। नीलम्मा का पति खुश हो गया और घर वापस आया और बोला, अरे इतने सारे पैसे, आज तक हम इतनी मूर्खता कर रहे थे। तभी सभी के सब इकट्ठा हुए और नीलम्मा बोली, ये सारा चंदा उपहार हमारी मूर्खता के कारण नष्ट हो गया। मूर्ख व्यक्ति कीमती से कीमती चीज 2 कौड़ी की बना देता है। धन्यवाद।